हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 5 kg mass moving at a speed of 3 meter per second collides head on with a body of mass 1 kg at rest. If they move with a common velocity after collision in the same direction, the velocity is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. तो in the absence of the external force हमारे पास जो momentum होता है वो कंजर्व रहता है, यानी हमारे पास जो इनिशियल मोमेंट की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, दैट इज 5 kg का जो मास है इट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये कोलाइड कर रहा है विद अ मास ऑफ 1 kg जो कि यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में रखा गया है. कोलिजन होने के बाद यहाँ पे जो दोनों हमारे पास ब्लॉक है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. हम ये मान लेते हैं जो वेलोसिटी है यहाँ पे v डैश के बराबर है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी गिवन एज फाइनल मोमेंटम. अगर मैं इसका मास यहाँ पे m1 मान लूँ और इसको m2 कंसिडर करूँ, सो इट विल बी गिवन एज m1 इंटू 3 विल बी मल्टीप्लाइड विथ जो दूसरा मास है हमारे पास, ये तो रेस्ट की कंडीशन में है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ, इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 0. टोटल मास आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 प्लस 1 kg एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ v डैश. सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 5 इंटू 3 विल बी गिवन है 6 इंटू v डैश. तो v डैश की जो वैल्यू होगी इट विल बी 15/6, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द वेलोसिटी इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.